So welcome back to the another video. So in this video we will discuss about solution, suspension and colloidal system. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये इस चैप्टर की हमारी क्लास सेकंड होने वाली है। मीन्स जो चैप्टर है हमारा इस मैटर अराउंड द प्योर, हमने फर्स्ट मतलब कि जो फर्स्ट क्लास हुई थी, पहला पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने चेकआउट किया था कि जो हमारा मैटर है वो मतलब किस किस टाइप में डिवाइड है, मतलब कि वो प्योर है और मिक्सचर है, किस किस टाइप में हमारा सब कुछ है, वो हमने लास्ट वीडियो में चेकआउट कर लिया था। उसका लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब देखो इस वीडियो में हम देखने वाले कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सस्पेंशन होता है और मतलब कि जो हमारा कोलोइडल सिस्टम होता है, ये जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ये किस किस तरीके से मतलब कि काम करते हैं और किसकी क्या डेफिनेशन होती है और एग्जामिनेशन के लिए हमारा कौन सा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ चेकआउट करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है सॉल्यूशन। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप इसको पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। देखो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर सॉल्यूशन वर्ड बोले तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, आप सोचोगे कि भाई नींबू पानी हो गया, या फिर हमारा क्या, हमने कोई पानी में नमक डाल दिया या फिर शुगर डाल दी, या फिर हमने कोई ऐसा मतलब सॉल्यूशन बना लिया। तो सॉल्यूशन का जो वर्ड आता है हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स आते हैं आपके दिमाग में। सॉल्यूशन हमारा होता भी यही है। मीन्स सॉल्यूशन का मतलब होता है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक मतलब बीकर है, उसमें मेरा क्या है, वाटर है। ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाल दिया, लिख सकते हैं H2O, सिंबल होता है हमारा सिंपल वाटर का, या फिर हम अपना वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारा इसमें पानी है। इसमें मैं क्या शुगर मिला देता हूँ, मैंने मतलब 2 स्पून या फिर मैंने इसमें क्या मतलब सॉल्ट या फिर मैंने क्या इसमें शुगर मिला दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं अपना सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन क्या हो गया, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने सॉल्यूशन वर्ड बोला तो आपके भी दिमाग में, मेरे भी दिमाग में, और जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो भी हमने क्या लिक्विड वाला लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ लिक्विड का बनता है, मतलब कि जो लिक्विड है प्लस लिक्विड वही हमारा क्या सॉल्यूशन बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारा सॉलिड होता है, अगर सॉलिड में हम सॉलिड मिक्स कर दें तो वो भी हमारा क्या सॉल्यूशन ही बनाता है। इस वाले जो सॉलिड प्लस सॉलिड वाला जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम एक स्पेशल नाम भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय आपने मतलब काफी बार छोटी मोटी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। जब मेटल्स या नॉन मेटल्स, एक या दो मेटल्स नॉन मेटल आपस में मिक्स करके हम न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको हम रियल लाइफ में भी अच्छा खासा यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना एलॉय। जैसे लिक्विड से सॉल्यूशन बना, ऐसे सॉलिड से भी सॉल्यूशन बनता है और गैस को गैस में मिक्स करने से भी हमारा क्या सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का सिंपल मतलब हो गया, जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, वेदर वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर हमारी गैसेस हो या आपस में इंटरमिक्स हो, तो वो आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, तो उस चीज को हम बोलेंगे अपना सॉल्यूशन। ये हमारा सिंपल सा क्या इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं और इसका क्या मीनिंग आ जाता है। बाकी एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट प्लस हमारा ये वाटर हो गया, हमारा नींबू पानी हो गया, हमारा ये एलॉय हो गया, ये सब सिंपल सा आ जाता है। अब देखो जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी मेनली दो चीज़ें होती हैं, सबसे जो मेन पार्ट होते हैं दो चीज़। मैंने यहाँ पर क्या लिया था, पानी लिया था, पानी में क्या डाला, सॉल्ट डाला, जब आपस में चीज़ मिक्स की तभी कुछ बना। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट होता है हमारा सोल्यूट, और जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। तो वाटर में हमारा मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइडेड रखते हैं, एक तो होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है हमारा सोलवेंट। तो अब सोल्यूट सोलवेंट का मीनिंग समझो। देखो जो चीज़ मिक्स होगी, मीन्स जो मतलब वाटर में सोल्ट क्या है मिक्स हुआ है, उस चीज़ को हम बोलेंगे अपना सोल्यूट। और जिस चीज़ में मिक्स होगी, मीन्स जैसे वाटर, इसमें सोल्ट मिक्स होगा तो इस वाटर को हम बोलेंगे अपना सिंपली सोलवेंट। तो ये दो मेन चीज़ें हमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक गैस में दूसरी गैस मिक्स कर रहा हूँ, तो जो मिक्स हो रही है वो मेरी सोल्यूट और जिस में मिक्स हो रही है वो मेरी क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को प्लस करके मेरा क्या बनता है, मेरा सिंपल सॉल्यूशन बनता है। ज़्यादातर केसेस में जो मेरा सोल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है, मीन्स वो कम होता है, और जो सोलवेंट होता है वो क्या है मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। मीन्स अगर मैं कोई सॉल्यूशन बनाऊँ तो उसमें अराउंड 70 to 80% मेरा सोलवेंट होता है और 20 to 30% मेरा बचा हुआ क्या है, सोल्यूट होता है। तो ये सिंपल सा मीनिंग आ जाता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया, उसकी डेफिनेशन अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और सोल्यूट दो, जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, सो सोल्यूट, और एक हमारा होता है सोलवेंट। ये हमारी चीज़ें आ जाती है। अब देखो एनसीईआरटी में हमारे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो हम चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे एग्जांपल देते हैं, तो यहीं से पढ़ के समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो शुगर, जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, सोल्ट में वाटर में सोल्ट या फिर वाटर में हमारा शुगर, ये क्या है,
ये हमारा वाटर इन सॉलिड वाला मतलब सॉलिड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, और इसमें इस केस में हमारा जो शुगर है, ये जो सोल्ट है, ये सोल्यूट कहते हैं, और जो ये वाटर है ये हमारा क्या सिंपल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये बात हमने सिंपल समझी। नेक्स्ट एग्जांपल वो दे रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल होता है उसका एक कॉमन नाम क्या है, वो है हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन। 1 मार्क्स में आ सकता है, तो याद रखना। ये आपका पेज नंबर 16 पे सब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सॉल्यूशन वाले। इसमें आता है हैज आयोडीन सॉलिड एंड द सोल्यूट एज द सोल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज अ सोलवेंट। मीन्स जो आयोडीन है वो हमने अल्कोहल में मिक्स कर रखा है, तो यहाँ पर जो आयोडीन हो गया वो क्या होगा, हमारा एक सॉलिड पार्टिकल है, और वो यहाँ पर हमारा सोल्यूट का काम कर रहा है। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल में चीज आयोडीन मिक्स हो रहा है, तो ये जो ये अल्कोहल है ये मेरा सोलवेंट का काम करेगा, और ये मेरा लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आता है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब है जो हमारी जैसे कोका कोला, थम्स अप और ये वाली ड्रिंक्स होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स आती है। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा जो गैस है वो लिक्विड में क्या मिक्स कर रखी है, तो वो भी मेरा क्या एक तरह से सॉल्यूशन बनता है। लास्ट एग्जांपल आता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मींस एयर में भी क्या है, बहुत तरह की हमारी गैसेस होती हैं। 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी की बची हुई जो CO2 है और ये जो छोटी छोटी हीलियम और ये आर्गन, ये वाली गैसेज है, ये सब मतलब कि 0.03% समथिंग होती है। तो ये सब हमारा क्या है, जो एयर है वो भी हमारा क्या मिक्सचर है। मींस एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेज। तो ये सिंपल आ जाता है हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट। अब देखो सॉल्यूशन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज चेकआउट करते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं, बाकी इसको एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ऐसे ऐसे मिक्स होता है, और हमारे क्या किसी भी टाइप के मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों टाइप में हमारे क्या सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब देखो, अब चेकआउट करेंगे कि हमारी जो ये जो सॉल्यूशन है इसकी हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, अगर फर्स्ट बात करें तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। GENOUS मीन्स जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मीन्स बिल्कुल अच्छे से ये क्या मिक्स होता है। इसमें जो पार्टिकल्स है वो हम हाथ से या फिर किसी सिंपल से मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। ये क्या है, एक अच्छा यूनिफॉर्मली मिक्स वाला मिक्सचर हमारा होता है। कौन, सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, अराउंड हमारे की 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। इतने छोटे हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बिल्कुल अच्छे से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो उसको फिल्टर के मेथड से या नॉर्मल मेथड से हम क्या अलग भी नहीं कर सकते। पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट, होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और साथ साथ जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज हमारा बहुत स्मॉल होता है, जो कि होता है 10⁻⁻⁹। अब देखो साइज से यहाँ पर मतलब कि हम साइज को क्यों पढ़ रहे हैं, साइज से हमारा मतलब इसमें हमारा क्या फ़ायदा, हमें इससे क्या मिलेगा। तो देखो साइज से एक पॉइंट रिलेट होता है, वो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। TYNDALL टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट को समझो। टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सिस्टम तीनों में आपका काम आएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, मतलब आपका कोई सोल्यूट सॉल्वेंट, आपस में दो चीज़ मिक्स हुई है, तो अगर आप इधर से टॉर्च लगाते हो तो इसमें से लाइट अगर पास करते हो तो ये जो बीच में जो लाइट जा रही है ये इसको स्कैटर करेगा या नहीं करेगा, उसी पॉइंट को, उसी मतलब कंसेप्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर ये स्कैटर कर देगा मीन्स लाइट आपको क्या स्कैटर होती हुई दिखेगी, इसके बीच में से पास होती हुई दिखेगी और अलग अलग ऐसे जाती हुई दिखेगी, तो उसको तो बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। और अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहा, मीन्स जो ये लिक्विड है ये ऐसा नहीं कर पा रहा, तो वहां पर क्या हमारा कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना, टिंडल इफेक्ट से भी आपका क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से ये लाइट को क्या स्कैटर नहीं करता। तो इन द केस ऑफ सॉल्यूशन जो आपका टिंडल इफेक्ट है वो आपका शो नहीं होता। मीन्स अगर यहाँ पर आप शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर नींबू पानी, मतलब कुछ सॉल्यूशन टाइप आप यहाँ पर कुछ रख देते हो और उससे लाइट पास कराते हो, तो वहाँ पर आपको क्या टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से लाइट को वो स्कैटर नहीं कर पा रहे, इसी वजह से वहाँ पर क्या टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं हो रहा। तो ये इसकी क्या एक प्रॉपर्टी आ जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो होमोजेनियस हो गया, पार्टिकल हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें क्या है, मतलब कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते ईजिली। सेपरेट नो, मतलब कि कर तो सकते हैं नॉर्मली एक अपना केमिकल मेथड से, लेकिन ईजिली इसमें सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स हमने फिल्टर पेपर लगाया और फिल्टर कर दिया, ऐसे सेपरेट हो गया, ऐसे सेपरेट नहीं होगा। मीन्स ईजिली हमारा केस सेपरेट नहीं होगा। तो ये सिंपल से आ जाते हैं हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आगे बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपने मेडिसिन, घर में आपके मेडिसिन होगी लिक्विड वाली, या आपकी कोई भी मतलब छोटी मोटी बोतल होगी लाइक दिस, हमारी ऐसे होते हैं जैसे फेविकोल वाली होगी, और ये हमारी मतलब जिसके अंदर लिक्विड हो, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ लिखी हुई देखी होगी कि मास बाय
मास ऐसी चीज़ लिखी होगी कि W/W/W/V ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा होगा, और उसके सामने परसेंटेज लिखी होगी कि 0.7% और मेरा ये 9% कुछ ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो इस चीज़ का मतलब समझते हैं ये हमारा क्या होता है। देखो ये सिंपल सी चीज़ होती है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मीन्स जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है और वो टोटल मिला के कितना सॉल्यूशन बन रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म को यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी कंसंट्रेशन। और जो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक होता है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th हर जगह आप क्या ही यूज़ होता है। क्लासेस में मीन्स एग्जामिनेशन में तो यूज़ होगा ही होगा, साथ साथ जो आप रियल लाइफ में भी मतलब काफ़ी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे आपकी जो भी लिक्विड वाली चीज़ होती है वहाँ पर ये मतलब आपको मिल जाता है। बाकी जो सॉल्यूशन होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, हमने 3 प्रॉपर्टी तो चेकआउट की थी, होमोजीनियस और हमारा मतलब पार्टिकल का साइज, और लास्टली मतलब कि उसको सेपरेट नहीं कर सकते, और लास्टली एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर जो सॉल्यूशन होता है उसको आप अनडिस्टर्ब्ड मतलब कि सॉल्यूशन बना के अगर अनडिस्टर्ब रख भी दो तो ऐसा नहीं होता कि जो उसके पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सेटल डाउन मीन्स नीचे बैठ जाएंगे, मीन्स उसमें सेडिमेंटेशन भी नहीं होता। वो अगर सॉल्यूशन बन गया तो अच्छा खासा काफी टाइम तक सॉल्यूशन बना रहता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती है। एक प्रॉपर्टी रह गई थी वो भी हमने क्लियर कर ली। अब देखो यहां पर बात करते हैं कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितने सॉल्वेंट में मतलब कितने मेरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है मेरा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन मेरी 3 टाइप्स की होती है। एक तो मैं देख सकता हूं कि मेरे कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम मेरा सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वाटर लिया या फिर कुछ मैंने लिक्विड मतलब कुछ भी मैंने कोई सब्सटेंस लिया, फॉर एग्जांपल वो मेरा 100 ग्राम था टोटल, ठीक है 100 ग्राम था, और बाहर से मैंने कुछ इसमें सोल्यूट मिला दिया जो कि मेरा 50 ग्राम था। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा मेरा 150 ग्राम। तो 150 ग्राम का क्या बन गया, ये इसमें सॉल्यूशन बन गया। और इसमें जो सोलवेंट है वो कितना है, सोलवेंट में मतलब जिसमें मिक्स हुआ है, तो सोलवेंट है मेरा 100 ग्राम, और जो चीज़ मिक्स हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो उसमें मेरा जो सोल्यूट हो गया वो कितना हो गया, वो मेरा हो गया 50 ग्राम। तो इस टाइप की मेरे पास क्या है इन्फॉर्मेशन होती है। अब इस टाइप को हम सारा ना लिख के हम इसको क्या कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और उसकी हेल्प से हम सारी जो कैलकुलेशन है वो यूज करते हैं। अब देखो जो पहली जो मेरी कंसंट्रेशन आ जाती है वो आ जाती है मास बाय मास, मास बाय मास बोल सकते हैं या फिर वेट बाय वेट, ये मेरी दोनों बातें एक हैं। अब देखो मास बाय मास का अगर हम करेंगे मीन्स कितने मेरे सॉल्यूशन में कितना मेरा मास सोल्यूट का है, उसको हम बोलते हैं मास बाय मास कंसंट्रेशन। इसको निकालते कैसे हैं, मास बाय मास कंसंट्रेशन को हम निकालेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पर आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान रखना ऊपर सोल्यूट आएगा और नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। हमेशा ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इससे अच्छे खासे आएंगे, इनटू 100। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी मास बाय मास परसेंटेज हमारी किसी की भी आ जाएगी। इसी की निकाल के देखते हैं। जैसे मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट मैंने मिक्स किया था 50 ग्राम, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 50। मास ऑफ सोल्यूशन, अब मेरा सोल्यूशन कितना बन गया, सोल्यूशन मेरा हो गया अब 50 मिक्स किया और 100 पहले था, तो सोल्यूशन हो गया मेरा 150 ग्राम। ये भी ग्राम ये भी ग्राम, इनटू क्या कर दूंगा मैं, इनटू कर दूंगा 100। तो सिंपल मेरी 10 से यहाँ से 10 चली जाएगी और 3 से काट लेंगे, 5 3 जा और 5 मेरा 10 जा, और ये आ जाएगा 100 अपॉन 3 जो कि आ जाएगा मेरा अराउंड 33.3%। तो मतलब कि मेरा 33.3% क्या आ गया, ये मेरा मास बाय मास कंसंट्रेशन आ गई। और इसको मतलब कि पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे कि मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन में 33 क्या है, मेरा 33 क्या है, सोल्यूट है। तो ये सिंपल सा मेरा क्या जाता है, कंसंट्रेशन का कंसेप्ट आ जाता है। अब पहले हमने कर लिया कि मास बाय मास कैसे होता है, अब हम सेकंड चेकआउट करते हैं यहाँ पर ही मास बाय वॉल्यूम। मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये इसका स्क्रीनशॉट रुको मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ हमारा यहाँ था सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले का ये जो फॉर्मूला है इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको नोट्स में तो ये मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो एग्जांपल है इसको भी लिख लेना, इसका मतलब कि फोटो वोटो रख लेना। हो गया, चलो जी हम आगे चलते हैं। देखो सेकंड हम पॉइंट करते हैं कि सेकंड हमारे पास आता है कि मास बाय वॉल्यूम। मीन्स हम जो सोल्यूट है जो ऊपर की चीज़ है उसको तो मास ही लेंगे, लेकिन हम उसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वाटर का हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम अपना वॉल्यूम ले रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बस इसको हटा देंगे, बाकी ये चीज़ हमारी क्या सेम ही होगी। देखते हैं अपना, देखो यहाँ पर पॉइंट आता है मास बाय वॉल्यूम। मीन्स मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, वो क्या था मेरा, उसमें मतलब कि फॉर एग्जांपल 100 लीटर मेरे पास क्या सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 50 ग्राम क्या मिला दिया, 50 ग्राम मैंने सोल्यूट मिला दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो टोटल मेरा जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा,
100 लीटर प्लस 50 ग्राम बन जाएगा। सोल्यूट कितना है वो 50 ग्राम है और सोलवेंट कितना है वो 100 लीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा मास बाय वॉल्यूम की, तो वो कैसे हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो नीचे यहाँ पर जो यहाँ पर होगा वही आपको यहाँ पर सिंपल लगना है। ऊपर मास है तो मास ऑफ सोल्यूट, नीचे अगर वॉल्यूम है तो नीचे हमेशा सोल्यूशन की चीज़ आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं कैसे होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है वो मेरा सिंपल 50 ही है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई 100 ही हो गया, 50 एक्स्ट्रा मिक्स हो गया तो 150 हो गया, इनटू कर दोगे 100, इसको सोल्व करोगे वही सिंपल मेरा आ जाएगा 10 से 10 और ये 3 और वही सेम डिजिट लीजिए तो 33.33%। ये मेरा क्या है वही कंसंट्रेशन आ गई। अब ये किस पॉइंट में है, ये है कि 33.3 ग्राम ऑफ मास हमारा सोल्यूट का वो 1 लीटर हमारे क्या वॉल्यूम में क्या है डिसॉल्व होगा। तो ये मास बाय हमारा क्या वॉल्यूम का कंसंट्रेशन आ जाती है। काफ़ी इससे मतलब कि अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब कि इस वीडियो के बाद क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो ये इस तरीके से आ जाता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और इसका जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, बाकी जो फॉर्मूला होते हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। लास्ट करते हैं मास, ये लास्ट वाला आता है मेरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। मेरे की कंसंट्रेशन किसकी है, कंसंट्रेशन इस बार मैं ले रहा हूँ दोनों की क्या वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो सिंपल आपका सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि 100 लीटर ऑफ उसमें सोलवेंट में मैंने क्या 50 लीटर ऑफ क्या मिला दिया, 50 लीटर मैंने एक्स्ट्रा क्या पानी या मतलब कि कुछ भी मतलब सोल्यूट मिला दिया। तो यहाँ पर सोल्यूट कितना हो गया 50 लीटर, सोलवेंट कितना हो गया 100 लीटर, और जो टोटल सोल्यूशन हो गया वो कितना हो गया 100 प्लस 50 150 लीटर। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ध्यान रखना हमेशा ऊपर सोल्यूट रहेगा नीचे सोल्यूशन रहेगा, बस कभी वॉल्यूम ले लेंगे कभी मास ले लेंगे, वो जो कहेगा वो हम लेंगे। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी कि आपको मास बाय वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, मास बाय मास निकालना है, ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और ये पता चल गया तो बस आपको यहाँ की चीज़ रख के कैलकुलेशन करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना है, सोल्यूट है मेरा 50, सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो 50 प्लस 100 वही हो जाएगा 150 इंटू 100, सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 33.33%। तो सिंपल सोल्व करेंगे तो मेरा यही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 33.3 लीटर ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में मेरा 33.3 लीटर जो है वो मेरा सोल्यूट आता है। तो ये सिंपल सा मेरा कंसेप्ट आ जाता है कंसंट्रेशन, सोल्यूशन से रिलेटेड होता है और काफ़ी इसके क्वेश्चन भी आते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2.1 आपका पेज नंबर आ जाता है 17 पर, यहाँ आपको दिया हुआ है, इसको रब कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन वो कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मीन्स इसमें क्या 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है। जो चीज़ें आपको दी हुई है वो लिख लेते हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब कि NaCl, याद रखना ये जो भी सिंबल्स होते हैं आपको याद होने चाहिए। ये कितना है, ये आपका 40 ग्राम है, ठीक है। सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, आपको वाटर दिया हुआ है जो कि है 320 ग्राम, तो 40 ग्राम सोल्ट आपका 320 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया गया। तो आपको निकालनी है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज में आपको क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आपको पता है जो कंसंट्रेशन होती है मास बाय मास वो किसके इक्वल होती है, ध्यान रखना जो भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें फॉर्मूला जरूर लिखोगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, बच्चे फ्लो में सॉल्वेंट लिख देते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना है, जो चीज़ मिक्स हुई है वो सोल्यूट होती है, वो कितना है 40, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा 320 है, नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा 320 नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है उन दोनों को प्लस करके। काफ़ी बच्चे जल्दी में 320 वाटर, अरे वाटर है, वाटर तो मेरा मिक्स ही तो होता है, सॉल्यूशन ही तो है, जल्दी में 320 लिख देगा और 320 लिखते ही आपका जो क्वेश्चन है गलत। तो ध्यान रखना सोल्यूट प्लस सोलवेंट मतलब कि 40 प्लस का मेरा 320 क्या आ जाएगा 360 मेरा क्या आ जाएगा, जो भी ग्राम है तो ग्राम ही लगा देंगे, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरा सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 360 और इंटू कर दूंगा 100। अब आपकी कैलकुलेशन है 10 से 10 कट जाएगी, 4 1 4 9 सा, ये आ जाएगा 100/9%। इसको नॉर्मली आप सोल्व कर दोगे और तो ये कटेगा नहीं, बस आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर बोलते हैं पॉइंट में लगा के लिख दोगे। तो इस तरीके से मेरे को क्या है, जो ये कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन है ये सोल्व करने होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक शीट मिल जाएगी, जो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो आप यहाँ से करना। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करना, और जो आपके लखमीर सिंह में क्वेश्चन आते हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उसमें जो क्वेश्चन है कंसंट्रेशन से वो आपको काफ़ी क्वेश्चन ट्राई करना। फॉर्मूला ध्यान रखना, सोल्यूट अपॉन क्या होगा, सोलवेंट होगा। मास बाय मास पूछे तो मास रख दोगे, वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम रख दोगे, और मास बाय वॉल्यूम पूछे तो मास बाय वॉल्यूम सिंपल आप रख दोगे। सिंपल सा मेरा कंसेप्ट आ जाता है सोल्यूशन।
सस्पेंशन। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा सस्पेंशन। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सस्पेंशन। आई होप आपकी जो सॉल्यूशन टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है वो भी अच्छे से क्लियर होगा। उसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां पर हम उसको चेकआउट कर लेंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सस्पेंशन, SUSPENSION। देखो सस्पेंशन जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, सॉल्यूशन से मिलता जुलता ही है। देखो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड या फिर जो ग्रीन बोर्ड होते हैं वो होते हैं, उसमें जो टीचर है वो चौक से जरूर मतलब चौक से लिखती होगी, या फिर कहीं पर मतलब कि अलग बोर्ड यूज होते हैं। तो आपने चौक और बोर्ड का मतलब कॉम्बिनेशन तो जरूर देखा होगा। अगर आपके हाथ में चौक मतलब क्लास में चौक देखी आपने तो आपने ये वाला मतलब कि कांड बोल सकते हैं, या फिर आपने ये वाला काम जरूर किया होगा। जो चौक है, चौक नॉर्मली इस तरीके से होती है, उसको चूरा चूरा करके मतलब कि इसको क्या पाउडर फॉर्म में जरूर कर दिया होगा। नी भी क्या होगा तो कहीं पर रखा हुआ मिल जाता है, तो आपने डेस्क पे मतलब घिस घिस के किसी ऐसे करने के लिए ये काम जरूर किया होगा। तो देखो आपने इसका पाउडर बना दिया, और पाउडर बनाने के बाद इसको ऐसे हाथ पे लेके ऐसे हवा में बहुत ज़्यादा उड़ाया होगा। मीन्स क्लास में ऐसी मस्ती करने के लिए, किसी के चेहरे पर उड़ाना, या फिर क्लास में ऐसे धुआं धुआं करने के लिए आपने पाउडर ज़रूर उड़ाया होगा। तो क्लास में ये मान लो क्लासरूम है, और क्लासरूम में हमारी थी एयर हमारी उसमें मतलब कि पहले से एयर तो हर जगह ही है। इस पर आपने क्या चौक पाउडर मतलब कि उड़ा दिया, तो चौक पाउडर आपको क्या दिखेगा इसमें मतलब कि हर जगह पर क्या दिखेगा, सस्पेंडेड दिखेगा। मतलब कि आपको दिखेगा कि ये रहा चौक पाउडर, ये रहा और ये रहा, सारी जगह आपको क्या चौक पाउडर दिख जाएगा। तो ये इसी टाइप के सॉल्यूशन को, इसी टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। कैसे, जब आपका कोई सोल्यूट का पार्टिकल्स में, जब आपका कोई ऐसा पार्टिकल है, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में जाके सस्पेंडेड हो जाए। सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि उसमें जाके मतलब कि ठीक ठाक सा मिक्स हो जाए। आप ऐसे नहीं कि उसको ऐसे अलग अलग कर दोगे, वो ठीक ठाक मिक्स है लेकिन आंखों से आपको अलग ही दिख रहा है। ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो सिंपल सा हमारा क्या एक एग्जाम्पल भी आ गया, और सिंपल सी हमारी मीनिंग आ गया। सस्पेंशन का मीनिंग क्या है कि ऐसे टाइप का मिक्सचर जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, मीन जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, भाई यहाँ पर चौक पाउडर ज़्यादा है, यहाँ पर चौक पाउडर कम है, यहाँ पर मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मिक्सचर है, और इस पे क्या है, जो ये चौक पाउडर वाला सिस्टम है, मीन्स पार्टिकल है, ये दूसरे सिस्टम में मीन्स दूसरे जो एयर है उसमें क्या सस्पेंडेड है, उसमें क्या मतलब कि मिक्स कहीं पर मिक्स हुआ है। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं अपना सस्पेंशन। ये सिंपल सा हमारा मीनिंग आ जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आती है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यहाँ पर बात कर रहा है कि जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मींस वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो रखा है उसमें सोल्यूट, और जो उसमें जो पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं वो एक्चुअली में मिक्स नहीं होते, वो उसमें बस जाके वहाँ पर रह रहे हैं। मीन्स जो ये एयर, जो चौक के पाउडर थे ये एयर में मिक्स नहीं हुए हैं, एयर के पार्टिकल से रिएक्ट करके उनसे संबंध नहीं बनाया इन्होंने, ये क्या है बस उसमें सस्पेंडेड है, वहाँ पर जाकर रह रहे हैं। कुछ टाइम तक अगर हम उसको छोड़ देंगे तो आपने देखा होगा जो चौक पाउडर है धीरे धीरे क्या नीचे बैठ जाता है, और वो नीचे बैठ जाता है तो आपकी जान भी बच जाती है, वरना टीचर वीचर देख लेगा तो आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सस्पेंशन का मीनिंग ये आ गया कि जब आपका कोई पार्टिकल्स, जब आपका कोई मतलब कि सोल्यूट के पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल्स में दूसरे सिस्टम में सस्पेंडेड हो, मिक्स नहीं हो रहे लेकिन वहाँ पर जाके रह रहे हैं, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं मीन्स इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं अपना सस्पेंशन। सबसे सिंपल सा एग्जांपल आता है चौक पाउडर, जब एयर में मिक्स होता है तो जो जिस टाइप का वो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ये सिंपल सा मीनिंग आ जाता है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आती है हमारी सस्पेंशन की। जैसे सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या है, मेरा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मींस इसमें क्या नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। सेकंड आते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, मींस हम अपनी आंखों से क्या है जो पार्टिकल्स हैं, जो चौक के पाउडर है वो हम क्या सिंपली देख सकते हैं, मतलब कि आसानी से ये पार्टिकल्स देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट शो द टिंडल इफेक्ट, मींस अगर आप यहाँ पर मतलब कि इसमें मतलब कि जो चौक पाउडर है वो मिक्स हो गए इसमें एयर में, और यहाँ से क्या आप टॉर्च डालते हो, टॉर्च भी आपकी क्लास की जो लाइट्स होती है वो लाइट्स उस पर पड़ती है तो आपको स्कैटरिंग दिखती है, मींस आपको क्या लाइट हल्की हल्की स्कैटर होती दिखती है, मतलब कि लाइट मतलब कि जैसे चोंद पड़ रही है आंखों पे या फिर इधर उधर जा रही है लाइट, इस तरह के आपको क्या है फिनोमेना शो होता है। तो मतलब कि जो सस्पेंशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को भी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू जो लाइट की वेवलेंथ है, तो उसकी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है और वहाँ पर टिंडल इफेक्ट क्या शो हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये होता है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है
द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, वही पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट आता है द सोल्यूट पार्टिकल्स, मीन्स यहाँ पर आता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं स्केच ऑफ पाउडर के, मीन्स सोल्यूट के पार्टिकल्स जो दूसरे पार्टिकल्स दूसरे सिस्टम में जाके सस्पेंडेड हुए हैं, ये कुछ टाइम बाद क्या है नीचे बैठ जाएंगे। मीन्स अगर आप शांति से बैठे रहो, उसमें ज़्यादा हवाबाजी ना करो, तो धीरे धीरे पार्टिकल्स के नीचे बैठ जाएंगे, मीन्स फ्लोर पर और जो डेस्क है वहाँ पर बैठ जाएंगे, और ये जो पूरी क्लास है पूरी दोबारा से साफ हो जाएगी, मीन्स दोबारा से आप वहाँ पर बैठ के इसलिए पढ़ सकते हो। तो ये मेरा जो सारा सिस्टम है ये आ जाता है सस्पेंशन का। मीनिंग क्या है सस्पेंशन का? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो हमारे सोलवेंट में बोल सकते हैं, या फिर जो दूसरा डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज है उसमें हमारे क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, पड़े रहते हैं, उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं सस्पेंशन। और ये कुछ हमारी इसकी प्रॉपर्टी आती है। बाकी ये क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये सिंपल सा मेरा टॉपिक आ जाता है सस्पेंशन। तो नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड्स मतलब कि हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन। देखो ये क्या होता है, जब आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क में हमारा क्या वाटर होता है और हमारे जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सब आपस में क्या मिक्स होते हैं। मीन्स ये हमारा कोलाइडियल जो सॉल्यूशन होता है ये किस टाइप का मिक्सचर होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से था उनसे तो बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल जो चोक पाउडर थे उनसे क्या छोटा होता है। मींस ये बीच का जो हमारा क्या है एक सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे दूसरे डिस्पर्स्ड फेस में हमारे क्या जाके स्कैटर होते हैं, जैसे सस्पेंशन में होता था उसी तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली स्कैटर होते हैं, मींस यूनिफॉर्मली एक तरह से मिक्स होते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं अपना कोलाइडियल सॉल्यूशन। देखो अगर हम इसके जो उसकी डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में दी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आता है द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मीन्स जो पूरा सॉल्यूशन होता है, ये जो पूरा सॉल्यूशन जो इसमें जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्या स्प्रेड इसमें होते हैं। मीन्स हम उसको नेकेड आई से, मीन्स अपनी आंखों से अलग अलग उसको नहीं देख सकते। बाकी वो उसमें स्कैटर ही होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्या स्कैटर होके रखते हैं। बाकी जो हमारा मिक्सचर होता है ये होता है हेट्रोजीनियस है। मीन्स जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, कोलाइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन दिखने में हमें लगते हैं होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो इतने अच्छे से इतने यूनिफॉर्मली स्कैटर होते हैं कि वो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल होमोजीनियस की तरह है, लेकिन वो होता है क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो कोलाइड्स हमारे क्या हो गए, कोलाइड्स का मतलब हो गया कि जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं, मींस सोल्यूट के पार्टिकल या फिर जो डिस्पर्स्ड मीडियम है उसके जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेस में जाके हमारे क्या बिल्कुल अच्छे से स्कैटर हो जाए, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं अपना कोलाइड्स। फॉर एग्जांपल आ गया हमारा मिल्क। ये सिंपल सा आ जाता है हमारा कंसेप्ट किसका, कोलाइड्स का। अब यहाँ पर बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। क्यों करेगा भाई, देखो इसके सोल्यूशन जो पार्टिकल्स का साइज है वो सोल्यूशन से बड़ा है और सस्पेंशन से कम है, तो ये क्या है पार्टिकल्स को क्या स्कैटर कर देता है। तो स्कैटर करने की वजह से यहाँ पर क्या आपको ये टिंडल इफेक्ट भी शो होता है। मींस जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। और कुछ इस तरीके से हमारा ये शो होता है। मींस जो टिंडल इफेक्ट होता है कुछ इस तरीके से होता है। मींस लाइट क्या है आपको स्कैटर होती हुई दिखेगी। जैसे यहाँ पर आप रियल लाइफ में भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर आप एक बंद रूम में बैठे हो जो कि बिल्कुल मतलब कि ब्लैक हो रखा है, वहाँ पर बिल्कुल बंद है और उसमें छोटे से में किसी पॉइंट से लाइट आ रही है, किसी विंडो से छोटी सी लाइट आ रही है, तो आपको जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब कि जो उड़ते हुए वहाँ पर पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वही होता है हमारा सिंपल सा टिंडल इफेक्ट, और वही होते हैं हमारे यहाँ पर कोलाइड्स। तो ये सिंपल सा हमारा क्या मीनिंग आ जाता है किसका, कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई, उनको चेकआउट करते हैं अच्छे से। यहाँ पर है देखो, अ कोलाइडियल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मींस जो कोलाइड्स होते हैं वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साथ साथ द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय। मींस इनका क्या पार्टिकल का साइज काफी स्मॉल होता है, मींस सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन सस्पेंशन से बहुत छोटा होता है। हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मीन्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम अलग अलग से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर। और जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी इतने बड़े तो होते हैं कि जो लाइट है उसको स्कैटर कर देंगे। मीन्स टिंडल इफेक्ट को ये शो करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन वेल लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जैसे सस्पेंशन में क्या होता था, सस्पेंशन में अगर आप थोड़ी देर रुक जाओ, चोक पाउडर वो क्या नीचे बैठ जाता था, लेकिन कोलाइड्स के केस में ऐसा क्या नहीं होगा। मीन्स अगर पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो रखे हैं तो वो मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स है, वो कुछ टाइम बाद क्या सेटल डाउन नहीं होने की। ये प्रॉपर्टीज आ जाती है मेरी कोलाइड्स की। लास्ट प्रॉपर्टी आती है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन या फिर कोई फिजिकल प्रोसेस लगा के हम इनको क्या अलग अलग नहीं कर सकते। किसको, कोलाइडियल सॉल्यूशन को। हमें उसमें केमिकल प्रोसेस ही लगाने पड़ते हैं, तब जाके हमारी क्या है ये क्या अलग होते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन।
देखो जैसे मेरा जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में मेरा एक सोल्यूट होता था, जैसे सॉल्यूशन जो था मेरा उसमें एक सोल्यूट होता था हमारा, और हमारा क्या है एक सोलवेंट होता था। मींस एक चीज़ मिक्स होगी दूसरे में मिक्स होनी होगी। तो ये मेरा इसमें क्या है दो पार्ट्स आते थे। ऐसे मेरे जो कोलाइड्स होते हैं उसमें भी मेरे दो पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने वो वर्ड्स भी बोले हैं, आपने ध्यान दिया होगा। एक तो होता है मेरा डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है मेरा डिस्पर्स फेज, और दूसरा होता है मेरा डिस्पर्स मीडियम। मतलब कि यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज का मतलब कि जो चीज़ मिक्स हो रही है, मीन्स हमारा क्या इजी वर्ड्स में सोल्यूट, तो उसको हम यहाँ पर कोलाइडियल्स में क्या बोलते हैं डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जो दूसरी चीज़ में जाके मिक्स होगी। और डिस्पर्स मीडियम, मीडियम मतलब कि जिसमें मिक्स होगी उसको हम बोलेंगे इजी वर्ड्स में बोलते हैं सोलवेंट, और कोलाइडियल सिस्टम में बोलेंगे डिस्पर्स मीडियम। तो जो चीज़ मिक्स होगी उसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज, और जो जिस चीज़ में मिक्स होगी उसको हम बोलेंगे अपने डिस्पर्स मीडियम। तो ये सिंपल सा हमारा क्या है इसका डिवीजन आ जाता है कि कोलाइड्स किस किस से मिलकर बनता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम से हमारा बनता है। जो चीज़ मिक्स होगी वो डिस्पर्स फेज, जिस चीज़ में मिक्स होगी वो हमारा क्या डिस्पर्स मीडियम आ जाता है। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको एक चार्ट दे रखा है जो कि हमारे केस के सारे एग्जांपल आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं डिस्पर्स फेज में क्या लिक्विड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड मतलब कि लिक्विड मिक्स हो रहा है किस चीज़ में, गैस में। एग्जांपल के लिए आपने फॉग देखा होगा, फॉग मतलब कि सर्दियों के टाइम आ जाता है, और जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारा क्या किसका एग्जाम्पल होते हैं, वो हमारा क्या लिक्विड इंटू गैस का एग्जाम्पल होता है। मीन्स उसमें जो ये लिक्विड जो ये डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड होता है, और जो मीडियम होता है वो गैस। मीन जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो हमारे गैस में मिक्स होते हैं जाके हेट्रोजीनियसली यूनिफॉर्मली, तब जाके हमारा क्या बनता है, ये हमारा कोलाइडियल सिस्टम बनता है। और इसको हम इस मतलब कि जो ये इस टाइप का जो कोलाइड होता है उसको हम बोलते हैं अपना एरोसोल। एग्जांपल फॉग और क्लाउड हमारा ये आ गया। नेक्स्ट सॉलिड इनटू गैस, मींस डिस्पर्स जो फेस है वो हमारा सॉलिड है, और जो डिस्पर्स मीडियम है वो गैस है। तो उस टाइप में भी हमारा जो टाइप बनेगा वो एरोसोल बनेगा। लाइक हमारा स्मोक हो गया और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसमें हमारे सॉलिड के जो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल है वो मिक्स हो रहे हैं, तो इस टाइप का वो बन गया हमारा स्मोक। तो सिंपल सा आ जाता है कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड हमारी क्या मीडियम आ जाती है। बाकी जो पूरा चार्ट है, ये पूरा चार्ट आप पढ़ना, इसमें डिस्पर्स फेज आते हैं। डिस्पर्स फेज का मतलब जो चीज़ मिक्स होगी, और डिस्पर्स मीडियम का जिसमें मिक्स होगी ये पार्टिकल्स आते हैं, और इनके टाइप आते हैं। मीन्स इसमें अगर ये मिक्स होता है तो किस टाइप का बनता है, और इसके क्या आते हैं कुछ एग्जांपल्स आते हैं। आपको ज़्यादातर इसमें मेन जो हमारा ये आता है एरोसोल का, एमल्सन्स का, और सोल का, और हमारा ये फोम का, ये जो 4-5 है ये आपको क्या अच्छे से याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका डिस्पर्स फेज क्या है और इसका डिस्पर्स मीडियम क्या है, और उसका जो कॉमन नेम होता है टाइप होता है वो हमारा क्या होता है। तो ये सब आ जाता है हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सिस्टम। इससे क्वेश्चन भी काफी अच्छे बनते हैं जब अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्जांपल्स करेंगे जब हम क्या अच्छा खासा क्वेश्चन भी देखेंगे। बाकी आई होप आपकी जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ये जो कोलाइडियल सिस्टम है, मतलब कि जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी इससे रिलेटेड, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड या फिर चैप्टर में किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को क्या इंस्टाग्राम पे या फिर जहाँ पर भी आप एक्टिव हो, जहाँ पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर देना। हम उसको वहाँ पर पर्सनली समझ लेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाकी उसको भी क्या सोल्व आउट भी कर देंगे। बाकी जो भी पीडीएफ्स हैं और जो भी आपके नोट्स होते हैं ये आपको क्या है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से अच्छे से चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जैसे कि चैनल अभी नया है तो अभी मतलब कि रीच इतनी ज़्यादा भी नहीं, इतने बच्चों के पास ये नहीं पहुँच रहा, तो मतलब कि थोड़ी हेल्प आप ही करोगे। आप मतलब अपने जो भी दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करके। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।